हेलो, नमस्कार, प्रणाम साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हिस्ट्री का टॉपिक लेके आप सभी के बीच आया हूँ, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इस टॉपिक से कंफर्म है कि 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जीके में हिस्ट्री से पूछा जाता है, उठाया जाता है क्वेश्चन हर एक एग्जाम में। वन डे एग्जाम में, चाहे कंपटीशन एग्जाम में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एग्जाम में हो, सब में पूछा जाता है। बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो आज हिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें आपको सिंधु सभ्यता टॉपिक है। आप कई बार एग्जाम दिए होंगे, ये एनालिसिस किए होंगे कि यहाँ से कभी क्वेश्चन छूटता नहीं है, एक न एक क्वेश्चन आ ही जाता है, और जो कि हमें वही 1 नंबर रिजल्ट देने का काम करता है। तो आज जो है इसी के बीच मुख्य बिंदु पर आज विचार करने वाले हैं आप सभी के बीच में। और वीडियो बेहतर लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल में हमें ड्रीम ऑफ द होगा, और जो ड्रीम है वो पूरा आप लोगों के सपोर्ट से होगा, और मेरी मेहनत और आप लोगों के सपोर्ट। तो आज जो है सिंधु सभ्यता जो टॉपिक है, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए, सिंधु सभ्यता क्या है? सामाजिक रूप में रहने वाले व्यक्ति को सभ्यता कहते हैं। और सिंधु नदी के तट पर ये जो सभ्यता सिंधु नदी सभ्यता कहलाई क्यों? क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर पाया गया था। जब सर्वेक्षणों ने जब खोजबीन किया, जब इसका पता चला, तो ये सिंधु नदी के जो है सिंधु नदी किनारे ये सभ्यता पाया गया था। और ये सभ्यता जो है, इसलिए इनका नाम रखा गया था सिंधु घाटी सभ्यता। और ये जो सभ्यता का जो पहले विकास हुआ था ना, ये कब विकास हुआ था इस सभ्यता का? तो इस सभ्यता का विकास हुआ था आपको 2500 से 1750 बीसी पूर्व ही इसका विकास हो गया था। ये सभ्यता का विकास जानकारी मिल गया था। और इस सभ्यता का आकार कैसा है? तो आकार किस तरह है? तो त्रिभुजाकार आकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का ध्यान रखें, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार आकार था। और इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला था। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कितने तक था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, 13 लाख। और इसमें कुल जो है, जब ये सभ्यता का खुदाई हुआ था, तो इसमें कुल 350 स्थलें पाया गया था। निम्न तरह का स्थलें पाया गया था, स्नानागार और बहुत सारे स्थल पाया गया था। जिसमें आपको कहा गया था क्या, इसमें 350 स्थलें मिले थे, जिसमें 200 अभी भी गुजरात में है। यानी सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का, मोहनजोदड़ो का, ये सब सबसे ज्यादा साक्ष्य अभी भी भारत के किस राज्य में? तो गुजरात में अभी भी है वर्तमान में। विश्व की ये जो थी, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता। जबकि कहा जाए विश्व की सबसे पहले सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। विश्व की पहले सभ्यता कौन थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। और पहली नगरीय सभ्यता कौन थी? तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक। और इसमें कहा गया क्या, सबसे पहले जानकारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? तो चार्ल्स मेसन ने दिया था 1826 ईस्वी में। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दिया था। और इसका सर्वेक्षण कौन किया था? जॉन मार्शल ने किया था। सॉरी, जेम्स कनिंघम ने इसका सबसे पहले सर्वेक्षण किया था 1853 ईस्वी में। जेम्स कनिंघम ने इसका सबसे पहले सर्वेक्षण किया था 1853 ईस्वी में। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य शासन करने लगे। बहुत सारे मतलब क्या, आपको बहुत सारे क्या आगे कर्जन आए, लॉर्ड कर्जन आए, लॉर्ड कर्जन द्वितीय आए, वायसराय, बहुत सारे वायसराय। उसी में से एक वायसराय था लॉर्ड कर्जन, जो पुरातत्व विभाग का स्थापना किया था 1904 ईस्वी में। पुरातत्व विभाग का स्थापना किया था 1904 ईस्वी में, जिसके महानिदेशक किनको चुना गया था? तो जॉन मार्शल को महानिदेशक चुना गया था। इसकी पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी। कब हुई थी? हड़प्पा में हुई थी। और इसकी जो जानकारी मिला था, सिंधु सभ्यता का पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। और इसकी खुदाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दयाराम सहनी थे। सिंधु सभ्यता की जो पता चला था, सिंधु सभ्यता के अंदर हड़प्पा सभ्यता का जो खुदाई हुआ था, वो 1921 में हुआ था। और किनके द्वारा पता चला था? तो आपको 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा। जैसे काम कर रहे थे ना, तो नीचे पता चला ईट उठ है। तो ईट उठ है, तो ईट में देखा कि ईट निकाल रहा है। अरे बहुत सारा ईट निकल गया। फिर पूरा खुदाई हुआ तो पता चला यहाँ पर पहले लोग रहते थे अंदर में।
तो लोग रहते थे। यही खुदाई होते 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 पूरा पता चला कि एक सभ्यता ही यहाँ बसा हुआ है, जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से कुछ साक्ष्य के माध्यम से पता चला कि यह हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता सब रहते थे। और 1921 में दयाराम साहनी के मौजूदगी में ये काम हुआ था। किसके अंदर में? तो आपको जॉन मार्शल के अंतर्गत हुआ था। सिंधु सभ्यता का जो है आप चारों तरफ के देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो आपको देखिए इसका जो है क्षेत्रफल जो फैला हुआ था 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कहाँ तक ये फैला हुआ था उसके बारे में देखिएगा। उत्तर में था मांडा, मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे ये था तक इसका सीमाएं थी। पूर्व में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे इसकी सीमाएं थी। दक्षिण में दोमदाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे इनका सीमाएं थी। और पश्चिम में पूर्व में आलमगीरपुर जो हिंडी नदी, दमदाबाद दक्षिण में प्रवरा नदी के किनारे। और पश्चिम में क्या था आपका? सुत का गेंडोर था जो कि दासक नदी के किनारे थे। ये सभ्यताएं जो फैली हुई थी आपका ये जो है पश्चिम में जो है ये पाकिस्तान में था। भारत पहले बंटवारे से पहले ये पाकिस्तान में था ये सब। और उत्तर में मांडा जो कि चिनाब नदी किनारे, पूर्व में आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी किनारे, सुत का गेंडोर पश्चिम में जो कि दासक नदी किनारे था, दोमदाबाद प्रवरा नदी किनारे था। इसका ट्रिक कैसे याद करेंगे? सम बराबर ऐड, सम बराबर ऐड यानी सम तो सुत का गेंडोर आपका पश्चिम में, और मो से मांडा यानी चिनाब नदी किनारे, ऐड यानी ए से आलमगीरपुर हिंडा नदी किनारे, और डी से दोमदाबाद यानी प्रवरा नदी किनारे। तो इसी सिंधु घाटी सभ्यता में कहा जाता है इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा में क्या था? 1921 में इसकी खोज की गई थी। इसकी खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। यह रावरी नदी के किनारे बसा हुआ था यह हड़प्पा। और कहा गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंटर में भी पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि किन्हें कहा जाता है जुड़वा राजधानी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। यहाँ से निम्न वस्तु मिले। अब देखिए हड़प्पा से कौन कौन से वस्तु मिले हैं ये भी पूछ देता है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि ये वस्तु का साक्ष्य कहाँ से पाया गया है, तो उसके बारे में भी देख लेंगे। कुम्हार का चाक यानी कुम्हार जो बर्तन बनाते थे उसका साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। अन्नागार बहुत बड़े अन्नागार होते थे, उसका साक्ष्य भी हड़प्पा से प्राप्त किया गया है। मातृदेवी की मूर्ति का जो पता लगा है वो भी आपको हड़प्पा सभ्यता से पता लगा है। RH-37 कब्र का जो है जो पहले जो दफनाया गया था, पहले जो दफनाए जाते थे लोगों को कब्रगाह के अंदर में, तो वहां से साक्ष्य पता चला RH-37 कब्रगाह। उसके बाद एक सिंग वाला जानवर वो भी साक्ष्य पाया गया है। कहाँ से? हड़प्पा से। और हाथी का कपाल यानी हाथी तो पाया नहीं गया था लेकिन हाथी का कपाल यानी हाथी का हड्डी पाया गया था हड़प्पा सभ्यता से। पता चला था कि पहले के लोग हाथी भी अपना इस्तेमाल करते थे व्यापार करने में। उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह जो कि काफी पवित्र चिन्ह माना जाता है स्वास्तिक चिन्ह को, और इसका भी साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ था। चांदी एक ऐसा धातु है जिसका पहली बार प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ही किया गया था। ध्यान रखिएगा, चांदी का पहली बार प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के ही लोगों के द्वारा किया गया था। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। इसकी खुदाई की गई थी दयाराम साहनी द्वारा। जुड़वा राजधानी हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता कहा जाता है। यहाँ से निम्न वस्तु मिला: कुमार का चाक, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, RH-37 कब्रगाह, एक सींग वाला जानवर, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह। और लास्ट में ये भी कहा गया है कि चांदी का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता में ही किया गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीका से देख लिया था। अब देखिए मोहनजोदड़ो की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में हुआ था। और उसका जो खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। लेकिन मोहनजोदड़ो में जो हुआ था, मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था, ये इनकी खुदाई किन्होंने कराया था? सबसे पहले राखल दास बनर्जी के द्वारा कराया गया था। इनकी खुदाई जो है राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ये पाकिस्तान के लरकना जिले में अभी भी स्थित है। यानी मोहनजोदड़ो जो है जगह ये पाकिस्तान में लरकना जिला है, वहां पे अभी भी ये स्थित है।
उसके बाद कहा गया क्या, तो आपको सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा ये शहर है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, यानी मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सड़क। आपको इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सड़क थी। सड़क क्यों थी इनकी प्रमुख विशेषताएं? सड़क थी, आपको चौड़ी थी सड़क, और समकोण डीडी पे था सड़क। ऐसे जो हमारे यहाँ घुमा ऐसे ऐसे घुमावदार होते हैं, कहीं टर्न का कोई गारंटी नहीं रहता कि कब गिर जाए, ऐसा नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे सड़क ऐसा ही थे कि ये थी, मतलब समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। ग्रिड पद्धति पर सड़क को बनाया गया था। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि सड़क में अब ना हमारे यहाँ जो नगर पालिकाएं में होती है, जो साफ करने के लिए कर्मचारियों को बहाली किया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के सड़क जो मोहनजोदड़ो में जो सड़क बना था उसे साफ नहीं करना पड़ता था, ऑटोमेटिक साफ हो जाता था हवा के माध्यम से। इस तरह सड़क को बनाया जाता था। तो ये जो है मोहनजोदड़ो सभ्यता सबसे ज्यादा सड़क के लिए काफी ज्यादा फेमस है ये सभ्यता। और यहाँ से कौन कौन से वस्तु मिली है? जैसे हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता में वस्तु मिली थी, निम्न वस्तु मिली थी। अब देखिए मोहनजोदड़ो में कौन कौन सी वस्तु मिला है, जैसे स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सभागार, यानी राजा महाराजा जो सभा करते थे तो बड़े बड़े जगह बैठ के बहुत सारे राजा एक जगह आगे सभा करते थे, तो उसको क्या कहा जाता था? सभागार। पशुपति का साक्ष्य भी मिला गया, यानी पशुपति जो देव थे उनका भी पूजा का साक्ष्य मिला गया है। और तांबे का ढेर, यानी तांबा धातु का भी बहुत बड़ा धातु का, तांबे का बहुत बड़ा ढेर जो है धातु का साक्ष्य मिला है। घर में कुआं, यानी महिलाएं माता बहनें सब जो अपना पानी पीने के यूज में, स्नान करने के यूज में, तो उसमें क्या होता था कि घर में ही कुआं होता था। अब ना है चापाकल, मोटर लगा लेते, टंकी या जब मर्जी तब यूज कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कुआं हुआ करता था, कुआं से पानी पिया जाता था। और देखिए मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया है, जैसे हमने कहा था हड़प्पा सभ्यता में RH-37 कब्रगाह भी मिला गया, यानी पहले हड़प्पा सभ्यता में आपको दफनाया गया था, लेकिन मोहनजोदड़ो में ऐसा नहीं था। मोहनजोदड़ो में जब खोज किया गया था तो इसमें क्या पाया गया कि आपको एक ही जगह लाशों का ढेर पाया गया, यानी दफनाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए इसको कहा गया ढेर। यानी क्या? मोहनजोदड़ो मीन्स डेथ ऑफ माउंट, यानी मृतकों का टीला, यानी एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, पूरा ढेर। लाशें जो थी पूरा ढेर था, इसलिए इनको कहा गया मृतकों का टीला। और जो स्वास्तिक मोहर का जो सबसे ज्यादा जो साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो में ही मिला है। स्वास्तिक मोहर का जो सबसे ज्यादा प्रयोग, साक्ष्य तो हड़प्पा मिला था, लेकिन प्रयोग जो सबसे ज्यादा किया गया था वो मोहनजोदड़ो में ही इसका प्रयोग किया गया था। और इसमें देखिएगा बहुत ही अच्छे टॉपिक है, ये सब टॉपिक वनडे एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है मोहनजोदड़ो में, सिंधु सभ्यता के बारे में। और यहीं पर लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं। ये ओवरऑल सिंधु सभ्यता का जो विशेषताएं थी, जो मैंने खुद अपने माध्यम से मैंने नोट्स बनाया है, और उसमें जो है बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने मेहनत करके नोट्स बनाया है सिंधु सभ्यता के बारे में अच्छी तरह। तो वो मैंने ये फोन में भी कैप्चर करके रखा हुआ है। मैंने जो लिखा है, सिंधु सभ्यता एक क्या थी, पहले ही बताया था, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी घुमावदार नहीं थी, एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, तथा पूरा पश्चिम दिशा में थी। यहाँ पर सड़क अधिकतर होता था पूरा पश्चिम की दिशा में थी, जिसमें हवा द्वारा सड़क जो है स्वतः साफ हो जाता था। मैंने पहले ही कहा था कि हवा द्वारा इस तरह सड़क बनाया जाता था। अब तो सड़क साफ करने के लिए लोगों को माध्यम लिया जाता, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हवा द्वारा इस तरह सड़क बनाया जाता था कि हवा द्वारा सड़क स्वतः ही साफ हो जाता था। और उसके बाद क्या होता है कि नगर योजना तथा जल निकासी इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था थी। नगर योजना सिंधु सभ्यता में सबसे पहले नगर योजना जो हुआ था, नगर योजना का प्रचलन सिंधु सभ्यता में होता। जल निकासी का भी बहुत ज्यादा प्रचलन था, और इनकी नालियां ढकी हुई होती थी। अब का नालियां देख लो जाके, कैसा नालियां रहता है, पता चले कब कौन गिर जाए कोई गारंटी नहीं। लेकिन पहले देखिए कैसे सभ्यता के लोग रहते थे, इनकी नालियां ढकी हुई होती थी। और इनका जो अर्थव्यवस्था था, मुख्य आधार था, यानी वस्तु का लेन देन करना, आर्थिक स्थिति का लेन देन करना, वो कृषि था, कृषि पर आधारित थे। बिल्कुल मुख्यतः कृषि पर आधारित थे, न कोई उस टाइम में बड़े बड़े उद्योग होते थे, ऐसा कुछ नहीं था। इसका व्यापार अंतर्राष्ट्रीय विदेश से भी होता था, यानी देश विदेश से भी लेन देन करते थे। ये व्यापार में बहुत ही ज्यादा अग्रसर थे। इनकी भाषाएं भाव चित्रात्मक थी,
यानी सिंधु सभ्यता की भाषाएं कैसी थी, भाव चित्रात्मक भाषाएं थी इसकी। और इनकी समाज क्या थी, मातृसत्रात्मक, यानी माता का ज्यादा प्रधान दिया जाता था पुरुष की अपेक्षा। यानी इनकी समाज जो थी, पहले की समाज जो थी मातृसत्रात्मक समाज थी। इनकी जो लिपि लिखे जाए थे ना, दाई से बाई, यानी सिंधु सभ्यता का लिपि कैसा लिखा जाता था, तो दाई से बाई इनकी लिपि लिखा जाता था। हड़प्पा लिपि के प्रमाण सबसे पहले ज्यादा किस आकार में मिला, यू आकार में मिला इनका प्रमाण। इनकी मोहर पर सर्वाधिक एक सींग वाला जानवर का चित्र था। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, कहा जाता है इनके जो मोहर पे थी एक सींग वाले जानवर का ज्यादा चित्र पाया गया है। इनके मोहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है। गाय और सिंह यानी शेर, सिंह यानी शेर, इनका कोई भी चित्र प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मोहर में सेल खड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था। सेल खड़ी, हड़प्पा सभ्यता के मोहर में सेल खड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यानी लगभग चांदी भी यूज करते थे और तांबा भी यूज होता था, लेकिन लोहे से कभी परिचित नहीं थे। इसके अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, ये सबसे परिचित थे, जानते थे। सोना, चांदी, तांबा, टीन, ये सब धातुएं थी, इस सब के बारे में जानते थे। यहाँ माप तोल के लिए न्यूनतम बाट कितने केजी का होता था, यानी अभी देखते हैं 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, ये सब होता है। लेकिन पहले जो बाट का प्रयोग होता था, कम से कम 16 केजी का वजन होता था, सबसे कम से कम 16 केजी। यानी अगर आप कोई भी वस्तु ले रहे तो कम से कम 16 केजी आपको लेना पड़ता था, जो दशमलव प्रणाली के सूचक थे, दशमलव प्रणाली के। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। उस टाइम में लोग कृषि पर आधारित थे, इतना युद्ध लड़ाई झगड़ा में रहते नहीं थे, और मातृसत्रात्मक था सभ्यता, तो वो युद्ध और तलवार से किसी भी तरह कोई परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन में लाल रंग का उपयोग होता था। मिट्टी के बर्तन में किस रंग का उपयोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले जो होते थे मिट्टी के बर्तन, उसमें सबसे ज्यादा लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादित थे। देखिए कपास उत्पादन में विश्व में, जैसे यूरोपियन का सभ्यता हुए, ग्रेगियन का सभ्यता हुए, बहुत सारे सभ्यता हुए, लेकिन सबसे ज्यादा कपास जो उपयोग किया जाता था और उत्पादन किया था, सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के लोग ही करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यानी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे भोजन यापन, जीवन यापन करने के लिए, और पशुपालन भी करते थे, लेकिन मुख्य उसका जो आधार था कि हमें करना क्या चाहिए, वो था आपका व्यापार था। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा भी खेलते थे। और सिंधु सभ्यता में सबसे प्रिय देवता कौन थे, शिव थे। शिव जो ऐसे देवता थे जो सबसे प्रिय देवता थे, और सिंधु सभ्यता में इनका सबसे पसंदीदा वृक्ष जो था जिसमें पूजा करते थे वो पीपल का ही था। इनका सबसे पसंदीदा जानवर था सांड और वृषभ, सांड और वृषभ था। बसहा बैल भी था, जो काफी ज्यादा इनका प्रिय जानवर भी थे। इनके पसंदीदा पक्षी बत्तख थे। और इनका आदरणीय नदी, यानी सिंधु सभ्यता का आदरणीय नदी कौन सा था, आपका सिंधु था, सिंधु था। अब सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बांटा गया था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार। अब ये जो 4 वर्ग है, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कल हाँ 1 से 2 दिन के अंदर में मैथ का भी परसेंटेज चैप्टर 31 से लेकर 60 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।